कौन से अकाउंट से आया है? मोहित मदान रेखा वाले मोहित या मदान उनके के ही खुद? नाम से आया है। हाँ, मोहित मदान के ही नाम से आया है। उनको ऐड कर लीजिए, फिर साइनी को ले लेंगे अपन। मोहित मदान, हाँ मिल गया भाई, मोहित मदान। मोहित मदान 12, राइट? मोहित मदान 12। हेलो, ये फेक तो मत है? नहीं नहीं, नहीं ये नहीं। अब क्या आदमी, इतना बड़ा आदमी फेक थोड़ी होगा। हाँ भाई, जय बोलेगी, जय बोलेगी बाबा। अच्छा जय बोलेगी, जय बोलेगी। ठीक हो बाबा? हाँ हाँ हाँ। दौड़ी भाई, क्या हालत रहे? अरे बस मैं तो आप ही ने ठीक हूँ कमेंट किया ना, ऐड भाई। कर ये दी बंदा तभी तो तो। चपिलपुरी को गाली दे रहा है आज। वो बोल रहा है कि चपिलपुरी ने गालियां दिलवाई है स्किनी लेखा को अपना। कपिल भाई को कोई एक भी गाली देगा, मैं सारे क्या इसके घर वालों के और जो इसकी यार के सबके पन्ने खोलूंगा। अगर कोई एक भी इसको हटा, एक बार मैं गाली दूंगा, एक बार इसको नीचे हटा, इसको नीचे हटा। नहीं, कोई गाली मैं में बात दोबारा मत करना भाई, कोई गाली में बात मोहित मेरी बात, मोहित दोनों मोहित बात सुनो मेरी, एक एक करके बोलो। मैं मोहित कोई भी क्या कपिल हुआ? भैया को गाली देगा, मैं उसके और उसके घर वाले के और उसकी घरवाली के और उसकी यार के सबके पन्ने फाड़ूंगा और सारे प्रूफ है मेरे पास। और जो जो उसने किया है मेरे पास सारे प्रूफ है और सारे पन्ने फाड़ूंगा लाइव पे, और सरेआम उसके घर भी पढ़ूंगा और उसकी सारे पन्ने दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं चुप हूं ना, मुझे चुप रहने दो। मेरी लड़ाई है, मेरे से लड़ाई करो। कपिल भैया बीच में नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। मैं तेरे को प्यार से समझा रहा हूं, मान जा मेरी बात। नहीं मानेगा तो तेरे साथ तो बहुत बुरा होगा। और जो तेरी है ना, तेरी रखेल जो तेरी, उसके साथ भी ऐसा हाल होगा। उसके घर बढ़ के उसका सारे प्रूफ दूंगा और उसकी सरेआम दिखाऊंगा। रखेल का मतलब क्या है आपका? रखेल का मतलब किससे? रखेल का मतलब किससे? शाइनी लेक में क्यों बात कर रहे हो आप? ना, मैं शाइनी लेक की बात नहीं कर रहा, मेरी लड़ाई नहीं है। अगर ये उससे कहते हैं उसकी फ्रेंड है तो रखेल कैसे होगी? कल इसने यही कहा ना कि मेरी फ्रेंड है। कल इसने बाबा यही कहा कि फ्रेंड है, उसका कोई मतलब नहीं है। तेरी होगी मुझे क्या पता? तो मुझे पता किस तेरी को रखेल होगी। बताना, भोसड़ी के नाम बोलना। फिर रखेल किसे बोल रहा है तू? भी तेरे रखेल होगी, मेरे को नाम नहीं पता ना उसका। अरे नाम बताना। अरे नाम पता ही नहीं मुझे उसका। मत खेल, क्या लुगाईबाजी मत कर यहाँ। फेस टू फेस तेरी मेरी लड़ाई है ना, अपनी लुगाई का सारा मतलब कपिल भैया को बीच में मत ये गाली दे रहा, मैं इसकी फिर मां चोद दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ गाली मत दे इसको। मेरी बात तो सुनो मोहित भाई, इसने ये बोला कि कपिलपुरी ने ये कहा तेरे को। एक मिनट कपिल भाई, एक मिनट। पहली बात तो ये ले, तू छोड़ पहले सारी बात। अब मैं एक बात शुरू, ये बोले ये भगवान मंदिर है, इसी कसम खाता हूँ कपिल भैया बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं है और कपिल भैया कोई मैटर नहीं है। और यहाँ पर उसका नाम न लिया जाए, उनका नाम न लिया जाए। अगर जो उनका नाम लोगे, अब मेरे को सुन लो बात, अब सुन लो पहली बात शुरू करने से पहले। अगर उनका नाम लोगे तो भाई घर में घुस के और सरेआम सब कुछ दिखाऊंगा और इसको भी दिखाऊंगा। और जो रखेल है, मुझे नहीं पता इसकी कौन रखेल, लेकिन मैं उसकी भी बहन चोद दूंगा और सरेआम बढ़ के दिखाऊंगा बस। और प्रूफ दिखाऊंगा सब कुछ। सुन ले, एक मिनट तू बोल लियो। उनका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। मैंने कसम खाई है, भोलेनाथ की कसम खाई है और मैंने मंदिर के हाथ कसम खाई है। उनका कोई मैटर नहीं है, उनका नाम नहीं लिया जाए। गाली नहीं दोगे। आज वो खुद रेखा की लाइव में बैठे थे जब रेखा गाली बकरी थी। अबे आदित्य की लाइव, भैया की लाइव, आदित्य की लाइव पे बैठे थे वो। क्या होगा तो चूत गया क्या? और किसकी लाइव पे बैठे थे वो? अरे पूछ इससे पहले एक बार रेखा से, तेरी उसकी रेखा की ब्रॉड पे आए थे नहीं आए थे? वॉचिंग करते हो दुनिया चली जाती है, वॉच करते दुनिया चली जाती है। तू पागल बोल हो क्या? वो मैंने इतना देखा था ये बात। एक मिनट, तू पीछे बोलेगी ना, फिर तेरे पूछ लेगी, तू चुप हो जाओ। वो वॉच करते हो, सामने चले जाते हैं। अब कन्नौड़ी नहीं, अगर जो मैं नीचे लाइव पे बैठा था ऐसे, तू भी तो लाइव पे बैठा था मेरी कल जब मैं तेरे को गाली दे रहा था। तू मेरी बात सुन, अरे पहले मेरी बात सुन। ये बता कपिलपुरी बैठे थे नहीं, कपिलपुरी भैया बैठे थे नहीं बैठे थे वहां पे, ये बता बस। अरे मुझे क्या पता, मैं तो देख ही रहा था लाइव। मैं तो आदित्य की लाइव बैठा था, वहां बैठे थे। तेरी रखेल भी तो थी साइड में, पूछ ले उससे। मेरी रखेल कोई है ही नहीं, मैं किसे पूछूं? अच्छा, वो पूजा जो बैठी हुई थी। कौन पूजा? अरे जो पूजा बैठी हुई थी, जिसको तू नंगा नाच करवाता था। अरे तू अपनी घरवाली से ही पूछ लेना, इससे भी पूछ ले। चल वॉच करते हुए दुनिया जाती है, इसमें क्या? वो तो आदित्य भाई के लाइव पे बैठे थे, वॉच करते हुए दुनिया जाती है। अब कन्नौड़ी में लाइव पे बैठे थे, दे रहे थे कि भाई बाबा आपके सामने की बात है। कल वो जब रात के टाइम आप उठे थे, जब ये बोल रहे थे कि भाई मैं उठता हूँ जब भी गाली देखता हूँ और जब भाई सोता हूँ जब भी गाली देता हूँ। बाबा सही बोला मैंने जब आप आए थे। उन्होंने क्या बोला था? कोई गाली नहीं देगा। मैं, ये मेरा वादा है। आपने आपके सामने बोला था ना। गाली दी? किसको गाली दी? बता, किसको गाली दी? बता, किसने गाली दी? गाली दिलवा किसको गाली दी?
अबे तू किसको? अपनी लुगाई का क्यों सहारा ले रहा है भाई? तेरी मेरी लड़ाई है ना 31 मार्च अरे से कल, या तू अपनी ब्रॉड चला के गाली मुझे दी? खूब गाली दे। तूने किसको अबे गाली सुन बे बड़े दी? बे, सुन मेरी बात, गेम मत खेल अब, ये लुगाईबाजी मत कर मुझे अरे लुगाईबाजी किसको का गाली पसंद दी? नहीं कब है। गाली और मैं दी? अपनी माँ की अबे कसम खाता हूँ किसको? भाई, आज सुन मेरी बात, सुन पहले, मैं कसम खाता हूँ भोले बाबा की, मैं कल डिस्चार्ज हो जाऊंगा 10 बजे, और 10 बजे के बाद मुझे यहाँ से मेरठ से टाइम लगेगा 2 घंटे गाजियाबाद पहुंचने में, ठीक। 12 बजे से 1 बजे के बाद किसी की माँ ने दूध पिया है, ओपन चैलेंज कह रहा हूँ मैं, किसी की माँ ने दूध पिया है, और सुन ले, तेरी भी माँ ने तुझे दूध पिलाया है। अब सुन लियो, कान खोल के, रिकॉर्डिंग हो रही है ये, ठीक है। और दिल्ली क्या, कहीं भी, मतलब इस दिल्ली एनसीआर में, अब जैसे वो लाइव चलवा के गाली दे रहा था ना, लोकेशन बता दियो, गांड पे गोली ना मैंने मार दी तो भोसड़ी के मैं सलब आपका नहीं, ठीक। जा, अब इतना ध्यान रख लियो, जैसे तू किसने गाली दिलवा रहा था उसे दिलवाई? ऐड किसने करवा के, दिलवाई? अरे तेरी सुन माँ बे, की भोसड़ी। सुन, तू तेरी सुन, बहन की तू गाली भोसड़ी है, मत दे। भोसड़ी के, सुन किसने मेरी गाली बात, अब दिलवाई? तेरी माँ की किसने गाली कपिल दिलवाई? पुरी वहां बैठा था, नहीं सुन बैठा? सुन, कुछ नहीं कपिल करूंगा। पुरी, हाँ कपिल पुरी, हाँ। कपिल अरे पुरी, मोहित दस बार एक का है, मिनट मोहित, अरे उनका मोहित नाम मुझे मत ले, मैं अरे तेरी मुझे बहन बोलने चोदूंगा, तो दे तेरी और मोहित, तेरी अरे रखेल मुझे की। बोल, मैं क्या अरे कह रहा मुझे हूँ? बोल, मेरे को अरे एक मुझे मिनट, बोलने तो दे, मिनट इस में तेरे बंदे को अब को, भी कह रहा हूँ, ये भोलेनाथ अरे की कसम, यार ये बंदा उनका बोलने कोई नहीं दे हाथ रहा। नहीं अरे है, मेरी बात तो उनका सुन ले कोई, मोहित। तू चुप हो जा, उनका कोई हाथ नहीं है, वो बीच में नहीं है, उनका नाम मत लिया जाए। और रात को भी मैंने यही बात कही थी कि कपिल भैया मैं आपके पास नहीं आऊंगा, ये हरियाणा आएगा, आप बीच में से हट जाओ, ये बात भी कही थी। और ये कहता मैं हरियाणा आऊंगा 31 मार्च तक, और मैंने कहा मैं आपके पास नहीं आऊंगा, ये हरियाणा आएगा। इसने कहा था सरेआम मुझे एड्रेस दे, मैं तुझे गोली मारूंगा। मैंने कहा तू हरियाणा आ और तू मुझे गोली मार, और ये बात इसने कही थी। अब तू गिर के चाट ले। हाँ तो फिर कपिल भैया का नाम मत ले, मैं कह रहा हूँ तेरी और तेरी रखेल का सारा प्रूफ दे दूंगा मैं तेरे को साफ बोल रहा हूँ, मैं सामने कह रहा हूँ, मैंने ये बोला, मैं ना, मैं घर बढ़ के सब कुछ दे दूंगा। तेरी माँ की चूत, तेरा तो घर भी नहीं है, पहले बात सुन मेरी, सुन। हाँ बता, हाँ बता। बाबा मेरी बात कहीं गलत हो तो मुझे आप बोल देना कि भाई तेरी बात गलत हो, तू यहाँ से उतर के चला जा। पनौडी जी मैं कभी आपकी ब्रॉड पे नहीं आऊंगा, जो मुझे करना होगा मैं इंडिविजुअली कर पूरी बात लूंगा। बता देता हूँ मोहित, इसका ये कहना है, मैं तो कल तुम्हारी लाइव में था नहीं, ये बंदा ये बोल रहा है कि कल एक रात को लाइव चली थी जिसमें कपिल पुरी ने ये बोला कि भाई ना तो तुम उसको गाली दोगे ना तो ये तुम्हें गाली देगा, बात हो गई खत्म, अपने अपने रास्ते सब लोग। आज ये बोल रहा है कि आज रेखा इनडायरेक्टली इसकी गर्लफ्रेंड को गाली दे रही थी, उस लाइव पे कपिल पुरी खुद बैठे हुए थे, तो कपिल पुरी ने रेखा को रोका क्यों नहीं? ये बंदे का ये कहने का मतलब है। एक मिनट। पहली बात तो कपिल भैया बैठे थे आदित्य की लाइव पे, मैं वहीं बैठा था उनके साथ नीचे, और वो लाइव पे बैठे थे। पहली बात तो वो थे नहीं। अगर जो तुम कह रहे हो वहां पे अगर कोई, मेरे को नहीं पता, सुन, अगर वहां पर बैठे भी थे, वो वहां से वॉचिंग करते हो, जैसे तू भी किसी को फॉलो करता है, वॉचिंग करते हो, आगे निकलता है, तो वो उन्होंने देखा, वो आगे निकल गया। और पहली बात तो वो रेखा को फॉलो ही नहीं करते। जब तेरी फटी पे वो काम आ रहे हैं तो उनसे ये बोलना कि भैया 1 मिनट पहले मेरी बात सुन। अब मेरी बात सुन ले, मैं बीच में एक बात बोल रहा हूँ। तो चुप हो जा यार, तू भी बोल दे बीच में, तू चुप हो जा। मैंने 1 मिनट, दूसरे मोहित भाई, दूसरे मोहित, अरे रेखा दूसरे जैसी कोई मोहित, लाइव चली थी जिसमें कपिल पुरी नहीं बैठे थे और पनौड़ी तुम भाई, गालियां दे रही थी। 1 मिनट, मैं दूसरे मोहित भाई, मैं तुमको ये कंफर्म करना चाहता हूँ। अरे ये बोल रहा है कि कपिल पुरी बैठा था और रेखा मेरी गर्लफ्रेंड को गालियां दे रही थी। म्यूट तो नहीं। अच्छा मोहित, दूसरे मोहित मेरी बात सुनो, कपिल भाई किसी भी लाइव में बैठ के तुम्हारे या तुम्हारी बंदी के बारे में गाली दिए ही नहीं होंगे, मेरे को लग ही नहीं सकता। मैं 100% मुझे एक बात, भैया ये पनौड़ी भैया ये झूठा आदमी है, ये कहानियां बनाता है, आप इसकी कहानियों कैसे तो बात ही नहीं करनी, तू फोन हटा, चल। लगवाइयों का यहाँ कोई काम नहीं है, मर्दों की बात हो रही है, तेरी माँ का बोझड़ा, चल। रंडियों से बातें नहीं करती। ये कपिल भी है क्या? ये कह रहे मैं तो था ही नहीं मोहित भाई, करवा रहे हो अपनी। अरे ये तो भैया तो थे ही नहीं, कपिल भैया खुद कह रहे मैं तो था ही नहीं। अरे वो सब छोड़ो, उनको रेखा दीदी को बोलो मत बात करें। थे ये बोल रहा है कब से, तू मत बात कर, तू तेरे पास एक प्रूफ भी है क्या? बता तो भाई मोहित कुछ बोलो चौधरी, तुम्हारे पास कोई लाइव रिकॉर्डिंग और टैब, यहाँ पे ज्यादा हवाबाजी मत कर, ठीक है? ज्यादा यहाँ पे लोगों का नीचे पक्ष मत ले। पनौड़ी मेरी बात सुन, अरे पनौड़ी मेरी बात सुन, ये सही कह रही है। टैब आदित्य एक भी लाइव दिखा दे कपिल
कुछ भी कर सकता हूँ, चलो छोड़ो इस चीज को। आप नहीं थे, कोई बात नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। चलो बातों को मत सुना कर, मैं भी नहीं सुनता, इसलिए तो मैं उल्टे जवाब दे देता हूँ। अच्छा चलो, आप नहीं थे कल, आपने वादा किया था कि लैक्मी मेरी और मोहित मदान की केवल लड़ाई है, तो भाई रेखा का क्या मतलब है भाई लैक्मी को गाली देने का? मेरा भी कोई मतलब नहीं है। अब रेखा भाभी तुझे गाली दे, मोहित भाई तुझे गाली दे, मैं तो का मतलब अब आपका मतलब नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बात बताऊं कौन से पनौडी जी, अब कपिल जी का कोई मतलब नहीं है इस लड़ाई से। हाँ बोल, कल तो बोला मैंने। अरे उनका तो 2-3 दिन से मतलब नहीं था, इस बंदे ने तो कब का बोल दिया कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है, इसको गोली मारे थी, इसको गोली मारे। मतलब नहीं था तो कल मुझे फोन करके फिर लाइव में क्यों बुलवाया भाई? अरे कल तक था ना, कल नहीं, कल से तो मना कर दिया। सुना यार, हद हो गई। कल था, कल ही मना कर दिया, समझ नहीं रहा बात को। भाई तू जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा ना, उसके बाद फोन पे बात करियो, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा गड़बड़ है, आपको गड़बड़ लग रही है? अच्छा आपको गड़बड़ लग रही है, आप अपनी बात पे नहीं रहते कपिल भैया। मैं आपको भी बोल दूं, आपने कल क्या बोला था? तुझे गलत फहमी हो गई, मेरी बात को समझ। कल जब मैंने तुझे लाइव पे लिया, उस समय मैं मोहित भाई के साथ में था। उसके बाद रात को ही मैंने साफ बोल दिया, तू जान, मोहित जाने, मोहित की मिसेज जाने, ये अपना पचौड़ी भाई जाने, मैंने तो बोल दिया। हाँ हाँ, बात थी, इनका कोई मैटर ही नहीं है। आपका मैटर नहीं है ना भैया। पनौडी जी, आपकी ये लाइव इंस्टा उस पे डलती है, यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात रिकॉर्ड करके रखना कि इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हाँ, इनका कोई मैटर नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। भाई तू दिल्ली जा, इनका कोई मैंने आपके लिए बोला, मैं ये बंदा तुझे मारेगा। नहीं नहीं, इसने ये कहा था ये हरियाणा आएगा, कल इसने ये अपनी जुबान पे कही थी हरियाणा आएगा और मुझे गोली मारेगा। आता हूँ भाई, तेरी तो गांड फट गई दिल्ली आने में, तूने सारा ले लिया था। छोड़, अब मैं बात नहीं बोलना चाहता। क्योंकि भाई देखो मैं कपिल भैया को बीच में लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ कपिल भैया के वहां पे आता हूँ और मैं किसी को जानता नहीं। मैं वहां पे आता हूँ और मैं नहीं चाहता कि भैया कोई ऐसी बात हो, तो इसलिए मैं कपिल भैया जब मिलने आऊँ ना, वो मेरे अपना घर की बात है, लेकिन मेरे पास ये हरियाणा आ जाएगा, बात खत्म। पनौडी जी मुझे आप एक चीज मैं नहीं हूँ, मैं तो बोल तो दिया, पचौड़ी भाई भी नहीं आएंगे बीच में, कोई नहीं है, तुम लड़ो। नहीं, मेरी मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ कपिल भैया, मुझे गलत पता चला होगा, कोई बात नहीं, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ दिल से, ठीक है? मुझे गलत पता चला, कोई बात नहीं, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है? मेरे से मैंने कोई मैं कह रहा हूँ, हेलो, डंडुए का सर फाड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल तो भाई मैं ये कह रहा था, चलो भाई जुबान की तो बात ऐसी है, तो भाई मोहित मदान जुबान तो तेरी थी भाई, दिल्ली आने की भी। पचौड़ी कहाँ चला गया मेरा भाई? पचौड़ी भाई जुबान तो तेरी भी थी दिल्ली आने की। भाई जुबाने तो बदल, तूने ये कहा कि मैं आऊंगा, बस फटकी गांड तेरी अभी, बाकी आइयो मारियो भाई। मेरे को तो 31 मार्च तक का टाइम है भाई, हरियाणा में आके आइयो ना। हाँ, 31 मार्च तक मारियो। अब कपिल भैया आप बीच में मत बोलो प्लीज, रिक्वेस्ट है। अरे यहाँ पे भी ना बोलूं या मतलब बोलूं ना, क्या कह रहा है? मैं इससे कुछ पूछ रहा हूँ, आप मत बोलो प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं इससे ये बोल रहा था, कल तक ये दिल्ली आ रहा था, चल मैं तो वहां आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहां जब मैं जो मुझे काम यहाँ करना होगा मैं वहां भी कर दूं। क्योंकि पता क्या, मैं बताता हूँ, मैं बता पब्लिक को एक बार ये तो बोल दे, नीचे व्यूअर्स को ये तो बोल दे कि मेरी दिल्ली आने में गांड फट गई ना। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा दिल्ली कोई है नहीं, और कपिल भैया के पास आता हूँ, कपिल भैया बिजी रहते हैं, तो कपिल भैया कह रहे हैं यार छोड़ो मोहित भाई मैं बिजी रहता हूँ, मैं होऊंगा या नहीं आऊंगा, मैं मिलूं या ना मिलूं, आप एक काम करो भाई, तुम देखो। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं तो दिल्ली जिसके पास आऊंगा तो तू वहां आ जा, मैं किसके पास रहूंगा वहां पे? अरे किसके पास रहूंगा वहां पे दिल्ली में? अरे भाई तू तो लड़ने आ रहा है ना, मैं तेरी गांड पे गोली मारने आ रहा हूं। मैं लड़ने का आ रहा हूँ, तू मुझे मारने आएगा भाई, मैं लड़ने का आ रहा हूँ, मेरे तो कोई है नहीं वहां पे। बात को सुन भाई, तू ये कह दे व्यूअर्स के सामने कि भाई मेरी दिल्ली आने में गांड फट रही है। बोलो, तूने तो कहा था मुझे तू गोली मारेगा, तो भाई गोली तो कहीं भी मार सकता है तू। मैं एक बात बताओ, इससे बुलवा दो ये कि भाई इसकी दिल्ली आने में गांड फट रही है। ये बात तो मोहित चुदान गलत है। कल तुमने कैमरे के सामने 21 लोगों के सामने बोला था कि तुम दिल्ली जाओगे। पदौड़ी मेरी बात तो सुन, मेरे प्यारे पदौड़ी मेरी बात तो सुन।
अगर जो मैं दिल्ली जा रहा था तो कल उसने कहा कि तुम बीच में मत आओ कपिल भैया, तो कपिल भैया ने कहा मोहित तो मेरा भाई है, अगर भैया मेरे पास अगर गेस्ट के तौर पे आएगा मोहित मदान, अगर जो मोहित भाई मेरे पास गेस्ट के तौर पे आएगा, अगर कोई इसको टच करेगा तो वो दुख मुझे होगा ना, क्योंकि वो तो मेरा भाई है। तो इसने कहा लेकिन सुन 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 अरे लेकिन अपने पापा को बाद में मिल लिया। अरे पापा 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 मत कर यहाँ पे, पापा को बाद में तो मिल लियो, पहले इससे मिल लियो, बाद में पापा को मिल लेना, या तो पापा को पहले मिल ले बाद में इसको मिल ले। पदौड़ी मुझे ये बता, लोगों के सामने मोहित भाई तुमने स्टेटमेंट दी थी कि तुम दिल्ली जाओगे और इसको अपना लोकेशन बताओगे, अगर तुम जिंदा बच जाओ, सुनो जिंदा बच जाओ तो पापा तुम्हारा श्राद्ध के खर्चा दे देंगे, अगर तुम जिंदा बच जाओ तो पापा को मिल लेना, इसके खर्चे का श्राद्ध पापा दे देंगे। पदौड़ी तो मुझे एक बात बता, तो श्राद्ध का खर्चा देना है, तेरा दे या इसका दे, उसमें क्या मतलब है भाई बताओ। पदौड़ी तो मुझे एक बात तो बता, अगर जो मैं ये कहूँ, अब सुन नहीं रहा, अब सुन नहीं रहा, अब नहीं सुन रहा, अब नहीं सुन रहा। पदौड़ी तो मुझे एक बात बता, पदौड़ी तो मुझे एक बात बता कि इसने मुझे ऐसा कहा कि मैं तेरी गांड पे गोली मारूंगा, तू दिल्ली आएगा 24 घंटे के अंदर लोकेशन दे दियो। अगर मैं दिल्ली आता हूँ, सुन, अगर मैं दिल्ली आता हूँ और दिल्ली आए कहूंगा मैं लोकेशन दे रहा हूँ, वहां मैंने दे दिया, क्योंकि मैं वहां 24 घंटे तो होऊंगा नहीं, अब वहां से मैं कहीं और भी जाऊंगा यार, कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है ना। फोन करूंगा तो मुझे ये बता दियो, उसके बाद मैं कहीं भी जाऊंगा तो वहां मेरा को रहना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, क्योंकि मैं तो सुनो तो सही, मैं तो वैसे एक बात जानता हूँ, मैं जो बदमाश है जिसने ढूंढना है ढूंढ लेगा, तुम अपने घर रहो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। देखो जो कॉमन सेंस की बात है, कमिटमेंट भैया, कपिल भैया कमिटमेंट की बात हो रही है, घर रहने की बात नहीं हो रही। अच्छा फिर कमिटमेंट तो है 31 मार्च, मैं ये कह रहा हूँ कपिल भैया, फिर आप बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो। अरे यार कुछ तो बोलूंगा ना यार, कोई बात हो रही है, मैं लाइव पे बैठा हूँ, बात तो सुन। चलो तो आप एक काम कर लो कपिल भैया, चलो आप एक काम कर लेते हैं, चलो कपिल भैया एक काम कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ भाई ये बंदा मारेगा तुझे मोहित चौधान, मुझे इसका साइको लग रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल बचोड़ी सही कह रहा है। हाँ यार मेरे को डर लग रहा है, मेरे को इतना डर है ये पदौड़ी ये मेरे को मारेगा और मैं वेट कर रहा हूँ उसका। हाँ भाई एक, अरे मारेगा इन द सेंस कि वो आएगा तेरे पास, ये 100% आएगा। हाँ बात ये चल रही है। हाँ बोलो मोहित चौधरी बोलो। जितनी मेरी गांड में दम होगा मैं कर लूंगा, मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं है भाई। तू ये बात बोल दे, चल मैं 31 तारीख तक, फिर मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरी गांड फट गई थी, मैं 31 मार्च तक नहीं जा पाया था। अब तू ये बोल दे कि भाई मेरी गांड फट गई, मैं दिल्ली नहीं आ सकता। ठीक जी भाई, तूने तो ये कह दिया कि कपिल भैया आप बीच में ना, क्योंकि मैं तो आता ही उनके पास हूँ, अब तूने मना कर दिया तो फिर भाई तूने ये कहा। फिर भोसड़ी के कपिल भैया, एक काम करे, 1 मिनट मैं रास्ता निकाल देता हूँ। मैं किस लिए हूँ भाई, तू कपिल पुरी को मत सुन, तू अपने पापा को मत मिलियो, ठीक है। तू ये काम कर, मैं विनीत श्रद्धाना से बात कर लूंगा, तू विनीत श्रद्धाना को मिल लियो। भाई मैं किसी के पास जाऊं, मुझे ये बताओ ना, मैं क्यों जाऊं किसी के पास? तो फिर बोल दो कि तुम्हारी गांड फट गई, तो बोल दो तुम्हारी गांड फट गई। जिसने जो बदमाश होता है, जिसने मारना होता है, वो तो करनाल में भी घर आके मार देगा ना पदौड़ी, है ना। अब अगर जो बाई चांस तेरी किसी से लड़ाई है, अगर तेरी गांड पे गोली मारनी आएगी, सुन तो सही मोहित भाई अब रहने दो, अब क्लब से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे स्टेटमेंट से तुम अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो, रहने दो। जो मर्द होता है ना, वो गांड पे गोली सरेआम घर में घुस के मारता है, आगे समझ, बुला के नहीं मारता। अगर वो नल्ले आदमी जो बुला के मारते हैं, वो नल्ले आदमी होते हैं जो बुला के मारते हैं, मर्द वो होते हैं जो घर में घुस के मारते हैं, वो होते हैं। आगे समझ पदौड़ी, और आगे समझ तेरे को, वो घर में घुस के मारते हैं ऐसे कि भोसड़ी के। अब बता तू क्या चाहता है? घर बुला के तो कुत्ता भी शेर होता है। मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, रुक जा एक मिनट, तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। उस चीज के लिए मुझे 31 मार्च तक का टाइम है। जिस दिन 1 अप्रैल हो जाएगी, मैं उस दिन पनौडी जी की लाइव में आके बोलूंगा भाई मेरी गांड फट गई, मैं आज के बाद मोहित से गुलामी करूंगा। हाँ बिल्कुल कर, बात खत्म। मेरी दिल्ली आने में गांड फट गई बस। अरे भाई घर में बुला के कौन मारता है?
मर्द तो सीधा छाती पे ठोक के मारता है, घर बढ़ के मारता है। तू मर्द थोड़ी है, तू तो छक्का अपने घर बुला के मारता है। पागल आदमी। कमिटमेंट से पहले एक बार ये बोल दे बस, मेरे को बार बार यही फोन आ रहे हैं। मेरे को घर बुला के कौन मारता है? तू दफ्तर आदमी, घर बुला के कौन मारता है? मर्द तो घर में घुस के मारता है ना घर। अरे मोहित, पता है क्या बात हुई थी? हाँ जी, बात ये हुई थी, नीचे से फोन आ गया। ठीक है, कोई ना, ठीक। चल भाई एक काम कर लेते हैं, एक बात हुई है, चल तेरी दिल्ली आने में गांड फट रही है, मैं 31 मार्च तक के लिए मैं तेरा कुछ भी करूं, चल ठीक है। तू ये भरेआम पब्लिक में ये बोल दे कि भाई मेरी दिल्ली आने में गांड फट रही है बिना कपिल भैया के, बस। कपिल भैया बात कर। चुप हो जा। मैं तो आऊंगा, मैं तो भैया से मिलने भी आऊंगा। मैं तो अगर कहीं जाना होगा तो मैं अपने घर जयपुर में भी आऊंगा। अबे तो फिर आ क्यों नहीं रहा तू दिल्ली? अरे तेरे को क्या कहा? तू घर में घुस के मार, तू मर्द है तो छक्कों की तरह घर अपने बुला के मत मार। तो बस फिर तू क्यों बोल रहा है? मैं दिल्ली भी आऊंगा, मैं मिलूंगा भी सही, मैं बात भी करूंगा और मैं बैठूंगा भी। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है नीचे से। नीचे वाले जो मुझे गलत दिख रहे मेरे लड़ पे बजे। हाय तो मर्द का बच्चा ना, तू मर्द का बच्चा ना, तू मर्द का बच्चा ना तो घर में घुस के मार। तू मर्द का बच्चा तो घर में घुस के मार। ऐसे छक्कों की तरह घर बुला के कोई नहीं मारता। अगर हिजड़े का नहीं है तो मर्द का बच्चा तो घर में घुस के मार। घर है दिल्ली, मेरा घर है क्या दिल्ली? और क्या है? तेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है दिल्ली, और क्या है तेरा घर? और बता, तू तो मर्द है ना, तू तो मर्द है ना, तू तो जाट के बाद है ना, तू तो जाट के बाद। हाँ जी, चल तू राजस्थान में है? हाँ जी भैया, हाँ जी। चल तू राजस्थान में है, चल तेरी बात बड़ी करता हूँ, तू राजस्थान में है ना अभी? हाँ राजस्थान, कल निकल जाऊंगा। कल 10 बजे तक का राजस्थान में भी टाइम दे। चल कल 10 बजे तक का टाइम दे। कल राजस्थान में मैं तो मरवा दे। राजस्थान में अभी कल नहीं चुप हो जा, राजस्थान में तू 10 बजे तक का टाइम दे। तेरी बहू का तो मैंने पूरा एड्रेस निकलवा लिया, जहाँ ये नौकरी पोकरी करती है, तिलक पिलक कौन सा हॉस्पिटल है वो मैंने सब एड्रेस तेरा निकलवा रखा है। नौकरी करती है तिलक हॉस्पिटल आगरा रोड पे, जहाँ तेरी बहू, जहाँ तेरी वाइफ आगरा रोड पे काम करती है। हेलो, चुप रहा कौन सा? चुप रहा जयपुर का भाई चलो कोई बात नहीं, इसके एड्रेस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जयपुर का भी। पर भाई इसकी वाइफ कहाँ काम करती है ये? नहीं एक मिनट, वाइफ का क्या आगरा रोड पे करने का, वो कहाँ काम करती है? ये कहाँ कौन से लैंग्वेज में जा रहा है यार? नहीं वो वहीं पे ही है ना अभी, ये वहीं पे ही है ना अभी तो मोहित से कर रहा है। अरे सुनो अब एक मिनट, अब कपिल भैया अब आप अपनी बात पे रहना, अब आप अपनी बात पे रहना, 1 मिनट, अब आप अपनी बात पे रहना। आपको दर्द हुआ ना? ये भी सुन ले पदौड़ी, ये भी सुन ले। कपिल भैया चुप, 1 मिनट कपिल भैया, आपका अभी आपके तूने 10 बजे का कल टाइम दिया ना, कल तूने 10 बजे का टाइम दिया। सुन ले चुदान, अरे चुदान 1 मिनट चुप कर। मोहित भाई 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ क्या कह रहा? अभी आपको दर्द हुआ ना कि वाइफ का नाम कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, वो अभी वो रेखा लाइव चला रही थी और गाली बक रही थी, तो क्या मुझे दर्द नहीं होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मुझे गाली दे कुछ भी दे, पर उस लड़की को इन्वॉल्व ना करे। रेखा से बोल दो आप भी, दिखाओ ना किसकी गाली दी, दिखाओ। 1 मिनट उसने कहा 1 मिनट, अभी तो तू कह रहा था मैं भी उस लाइफ पे हूँ, अभी तेरी बात का बिलीव कौन करेगा? पहले तो ये बता। लो भाई, उसकी तो मेरे पे है गाली देती हुई की, लो ना। मैं भी तो था वहां पे। अरे यार कपिल भैया, आप सीधा सीधा बोल दो ना कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा हूँ। चलो आप इसके साथ इन्वॉल्व हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली टाइम रख लो भाई। अरे बात खत्म करो पनौडी जी, मेरी बात सुनो अब। चल भैया कोई बात नहीं, कपिल जी आप इसके साथ इन्वॉल्व हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप इसको अपने यहाँ दिल्ली बुलवा लो। चलो अब बात खत्म करो पनौडी जी। सही रही है, मैं तो तू तो मत है, तू तो छक्का नहीं है, तू तो घर आके मारेगा ना चुसली, अपने बाप का सहारा ले, तू तो घर आके मारेगा ना, अपने बाप का सहारा ले। और सुन, और इतनी बात याद रखियो, अरे तेरी माँ की चूत, तू तो गंडवा है भोसड़ी के चलती। अरे यार इसके बस की नहीं है पनौडी जी, तू भाई तू जिग्गी, तेरी औकात कितनी है करूंगा, तू ये याद रखियो। एक सबूत है, घर बस के दिखाऊंगा और घर दिखाऊंगा चुसली, तेरी घर वाली को सब कुछ करूंगा, दिखाऊंगा लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। तू मेरी घरवाली को ऐसे बोलेगा तो मैं भी करूंगा। अरे सुनो आप कंटिन्यू करो, मैं सोच रहा हूँ नींद पूरी करूँ तुम्हारी, ये
बकचोदियां नहीं, नींद भी नहीं, आप इसकी साइड ले रहे हो ना, तो आप इसके दिल्ली बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके साथ आपके सामने ही मिल लूंगा इससे। तू अपनी तो एक आप अपनी बात पे रहो ना, फिर आप अपनी बात पे रहो, फिर आप बीच में मत बोलो फिर। मेरी बात सुन, मैंने अपनी बात कहाँ चेंज करी बता? है तूने कहा आपने अभी बीच में बोल, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? फिर आप जाओ ना लाइव से, आप जाओ लाइव से। आपसे पूछने के लिए लाइव, आपको पूछने के लिए लाइव में लाया गया था कि आप लाइव में थे या नहीं, उसमें मैंने अपनी माफी मांगी भाई। मेरी बात हाँ जी भाई। तूने कहा मोहित और मेरी बात मत करना। अरे उसके फोन ही इतने आते रहते हैं यार, ये तो पचोड़ी से भी ज्यादा। भाई देखो बात ये है कि मोहित चौधरी 31 से पहले ये मोहित चुदान दिल्ली जाएगा। भाई तू अपने जो चपिल भाई है उनसे तू मिल लियो, चपिल भाई को तू मिलके फ्री हो जाए ना, ठीक है? चपिल भाई को तू मिलके फ्री हो जाए, उसके बाद इस बंदे को फोन कर देना, तब ये बंदा आ जाएगा। मैं हरियाणा आके फोन कर दूंगा। मैं तो अभी हरियाणा जा रहा हूँ, कल के बाद मैं आ जाऊंगा वहाँ पे। हरियाणा की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। कल तो तुमने 2100 लोगों के सामने दिल्ली का बोला था। तो इसने तो कहा कि कपिल भैया बीच में क्यों आ रहे हो? नहीं, इसने नहीं कहा था, तुमने बोला था। तुमने बोला था कि दिल्ली में मिलूंगा 30 मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले। तुमने खुद सुनो, तुमने खुद बोला था कि ये स्टेटमेंट को रिकॉर्ड की जाए, तो फिर ये हरियाणा घर पे मिल लेंगे। वो बात कब हुई भाई मोहित चौधरी? उसके बाद हुई है। पूछो इससे पूछो। बोला कपिल जी ने बोला कि मेरा साथ नहीं है, अब कपिल जी आ रहे हैं। एक काम करो भाई, मोहित मदान को नीचे करो, एक बार बैच में ऐड होने के लिए बोल रहे हैं। एक मिनट मोहित सुन, एक मिनट देख, मोहित चौधरी सुन, मोहित चौधरी बदमाश है, ठीक है? ये बंदा तुझे मारेगा। अगर तेरी गांड नहीं फट रही है चुदान, तो तू दिल्ली जाने के लिए भाई क्यों मना कर रहा है? भाई एक बात बताओ कि मैं मतलब आदमी को घर बुला के कौन मारता है? अरे मैं तो ये बोल, अरे भाई बदमाश है वो बंदा, बदमाश है, ठीक है? तो वो अपनी भी तो सेफ्टी सोचेगा कि नहीं सोचेगा? तो बदमाश तो सेफ्टी को सोचता, कैसी जो बदमाश तो सेफ्टी की सोचेगा, हर कोई बदमाश सेफ्टी की सोचता है भाई, हर एक को जान की फिक्र होती है। फिर भाई मेरे को भी तो अपनी जान की फिक्र है। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो वो मुझे मारेगा नहीं। अच्छा मुझे तेरे जान की फिक्र है ना, तुझे तेरे जान की फिक्र है, ठीक है? तो फिर तूने दिल्ली जाने का बोला ही क्यों? 2100 लोगों